तो मैं हूं डॉक्टर विकास शुक्ला, द ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, इसी हॉस्पिटल काकाजुगान। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। पार्किंसन डिजीज देखा जाए तो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ये अमूमन तौर पर 60 साल से ऊपर वाले लोगों में मिलती है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जिंदगी आदमी की हेल हो जाती है, नरकी होने लगती है, धीरे धीरे वो क्रिपल्ड होता है। अमूमन के तौर पर सबसे पहले तो उसके हाथ में कंपन शुरू होता है, और वो कंपन ना केवल किसी काम के दौरान होता है बल्कि वो रेस्टिंग स्टेज में भी होता है। अगर आप ऐसे मानो कि अगर आपके दाहिने हाथ में कंपन शुरू हो जाता है, जनरली वो एक हाथ से शुरू होता है, या तो दाहिने हाथ में कंपन शुरू होता है, तो दाहिने हाथ से तो आपका हर काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपके सिग्नेचर, आपका चाय पीना, आपका ब्रश करना, और आपका जो रोजमर्रा का हर काम दाहिने हाथ से हो रहा है। और वो धीरे धीरे पिल रोलिंग ऐसे ऐसे हाथ चलता है, और वो किसी चीज पर अच्छे से काम नहीं कर पाता। और उसके साथ ना केवल कंपन आते हैं बल्कि रिजिडिटी भी आती है, मतलब अकड़न भी होती है, मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर किसी को हस्ताक्षर करने में, सिग्नेचर करने में प्रॉब्लम आ रही है और बैंक वाला कह रहा है आपके सिग्नेचर बदल गए हैं, बड़े जल्दी बदल रहे हैं, आपके लिए अलार्मिंग है। ठीक है। दूसरा लक्षण क्या होता है कि मरीज स्लो चलने लगता है, उसकी चाल जो है बड़ी स्लो जाती है, स्लो स्टेपिंग, और सफलिंग सा गेट होता है। आप देखिएगा, आप पहले अपनी स्पीड में चलते थे और फिर अचानक से आपकी चाल शुरू हो गई। आपको वही स्टेप्स, आपके तो आजकल मोबाइल में भी स्टेप्स आते हैं, अगर वो स्टेप्स कम होने लगे, 45 मिनट आपने वॉक किया, स्टेप्स कम हो रहे हैं। मेरी लोगों ने मुझे टोका कि अब तो चाल स्लो हो गई आपकी, तो ये अलार्मिंग है। आपको लगता है कि आपकी चाल के दौरान आपके पैर फंसते हैं, अकड़न सी रहती है, हाथ पैर में भी अकड़न रहती है, ये अलार्मिंग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगर किसी को इन लक्षणों के साथ अगर किसी को अर्ली ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अभी तक बढ़िया सा हमारी बाउल हैबिट बिल्कुल बढ़िया थी, अचानक से मेरी को कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, अकड़न रह रही है, चाल स्लो हो रही है, मेरे हाथ में कंपन आने लगा है, तो आप समझिए कि आपको पार्किंसंस बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आपकी उम्र है, अगर आपके घर में कोई हिस्ट्री है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारी आप लोगों के लिए बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी दवाइयां देने से कई बार मरीज को ऐसे लक्षण आ जाते हैं, तो उन दवाइयों के प्रति आप सबको अलर्ट रहना है। लाइक सबसे कॉमनली ड्रग दी जाती है उल्टी के लिए मेट्रोप्रोमाइड, पेरिनॉम दिया करते, तब तो पेरिनॉम इसलिए कम हो गया यूज। दूसरा मेट्रोनिडाजोल, तीसरा एंटीसाइकोटिक ड्रग हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन। अगर ये ड्रग्स दी जा रही हैं और मरीज को ईपीएस हो रहा है, अचानक से कंपन बढ़ गए हैं और उसका चाल स्लो हो गई, चेहरा बदल गया है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें चेहरा भी बदल जाता है। मास्क जैसे आप लोग लगाते हैं ना, मास्क फेसेस, ऐसे आपके फीचर्स बड़े स्मार्ट हैं, शार्प हैं। आपको आपका फेस अगर आईडी अगर आपने कैमरे में लगा रखा है और आपको पहचान लेता है कैमरा, और वही मास्क फेसेस हो जाएगा, फेसेस में मास्कनेस आ जाएगी, डलनेस आ जाएगी, फीचर्स शार्प नहीं रहेंगे, फीचर्स डल होने लगेंगे, तो आप समझिए कि पार्किंसन की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट्स ऑल। बीमारी का इलाज है, आजकल तो बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। इसकी जांच में मेनली आपके लक्षण है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों देना चाहता हूँ, अवेयरनेस वीक और अवेयरनेस मंथ क्यों मना रहा हूँ, क्योंकि इसकी जांच, इसका इलाज, इसके लिए सावधानी, सब कुछ आपकी अवेयरनेस में है। इसलिए आपको ये अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, मंथ मनाया जा रहा है। तो बीमारी को पकड़ना आपके हाथ में है। जांच से बहुत कोई फायदा नहीं मिलता है, आदमी जांच से कोई ऐसा कोई क्लासिकल हॉलमार्क फीचर नहीं मिलता है। मिलता क्या है, लक्षणों से। आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है, वो पहचानेगा, कुछ एग्जामिन करेगा और आपको दवाइयां देगा। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत आजकल मजबूत हो चुका है, बहुत सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छा इससे इलाज होता है।
पहले हम लोग सर्जरी करते थे। स्टीरियोटैक्टिक जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है इसमें, जिसमें कि डोपामीन और एस्टरकोलिन का डिससिनर्जिया होता है, बेसिकली उसकी कमी हो जाती है उस न्यूक्लियस में, उसको हम स्टीरियोटैक्टिक स्टिमुलेट करते थे। और आज भी दिन उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा पार्किंसंस प्लस और भी एडवांस पार्किंसंस है तो हम उस न्यूक्लियस को परमानेंटली डीबीएस के थ्रू स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ पर उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कराते हैं और इसमें मूवमेंट में शिफ्ट देते हैं। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, मरीज को बोलिए कि दवाइयाँ जरूर खाते रहें। अगर कोई उसमें कोई ऐसे लक्षण आते हैं, दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह। धन्यवाद। छोटी सी